दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। ओ दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। हे द्वार तेरे पे आता रहूं मैं, चरणों में शीश झुकाता रहूं मैं। द्वार तेरे में आता रहूं मैं, चरणों में शीश झुकाता रहूं। प्यारे द्वार तेरे पे आता रहूं मैं, चरणों में शीश झुकाता रहूं मैं। द्वार तेरे में आता रहूं मैं, चरणों में शीश झुकाता रहूं। हो मेरा यह व्यवहार कभी ना बदले। 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 ओ दाता मेरा ये विचार कभी ना बदले। दाता मेरा ये विचार कभी ना बदले। दाता मेरा ये विचार कभी ना बदले। दाता मेरा ये विचार कभी ना गाइए। बदले। दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। तेरा मेरा प्यार कभी ना। श्री राधा रमण लाल की। ये बात एक एक पंक्ति बहुत सुंदर है, सुनिएगा ध्यान से। अपना हो चाहे हो बेगाना, रूठे चाहे सारा जमाना। अपना हो या हो बेगाना, रूठे चाहे सारा जमाना। अपना हो चाहे हो बेगाना, रूठे चाहे सारा जमाना। अपना हो या हो बेगाना, रूठे चाहे सारा जमाना। रूठे चाहे राजा, वासे कछु नहीं काजा। एक तू ही महाराजा, और कौन पास जाएंगे। रूठे चाहे भाई, वासे कछु ना भलाई। एक तू ही है सहाई, और कौन को सराएंगे। रूठे चाहे शत्रु और मित्र आठों याम,
एक तेरे चरणन के नेह को निभाएंगे, जग सारा झूठा एक तू ही है अनूठा। रूठ जाए चाहे सारा जग पर तू ना रूठा चाहिए। रूठ जाए चाहे सारा जग पर तू ना रूठा चाहिए। आप कभी मत रूठो नाथ, ए अपना हो चाहे हो बेगाना, रूठे चाहे सारा जमाना। अपना हो या हो बेगाना, रूठे चाहे सारा जमाना। चाहे सारा संसार भले ही बदले, चाहे सारा संसार भले ही बदले। ओ चाहे सारा संसार भले ही बदले, चाहे सारा संसार भले ही बदले। दाता मेरा ये विचार कभी ना 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 गाइए। बदले। ओ दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। ओ दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। ओ दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। तेरा मेरा प्यार कभी भुजा उठा के करताल बजा के गाओ, श्री राधा वल्लभ लाल की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सत्संग तेरा छोड़ू कभी ना, मुख भी तुमसे मोड़ू कभी ना। सत्संग तेरा छोड़ू कभी ना, मुख भी तुझसे मोड़ू कभी ना। ओ सत्संग तेरा छोड़ू कभी ना, मुख भी तुमसे मोड़ू कभी ना। सत्संग तुमसे छोड़ू कभी ना, मुख भी तुमसे मोड़ू कभी। मन से मन का ये तार कभी ना बदले। मन से मन का ये तार कभी ना बदले। ओ मन से मन का ये तार कभी ना बदले। मन से मन का ये तार कभी ना बदले। ओ दाता मेरा ये विचार कभी ना बदले। दाता मेरा ये विचार कभी ना बदले। दाता मेरा ये विचार
कभी ना बदले। दाता मेरा ये विचार कभी ना बदले। हे दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हे मेरा बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। मेरा बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। हे राधा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है। रमण बिहारी नंदलाल मेरो है। हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। राधा वल्लभ बिहारी नंदलाल मेरो है। बिहारी नंदलाल मेरो है। राधा वल्लभ बिहारी नंदलाल मेरो है। बिहारी नंदलाल मेरो है। हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। प्यारो गिरिवर धारी नंद लाल मेरो है। राधा रमण बिहारी नंद लाल मेरो है। गाओ। हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सत्संग तेरा छोड़ू कभी ना, मुख भी तुमसे मोड़ो कभी ना। मन से मन का ये तार कभी ना बदले। दाता मेरा ये विचार कभी ना बदले। दाता
तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। जो भाव हमारा ठाकुर जी के प्रति है उसमें बल्कि वर्धन होना चाहिए, वो घटना नहीं चाहिए, वो और वर्धित हो और बड़े ठाकुर जी के प्रति, ऐसी भावना। कुंती ने भगवान की स्तुति गाई। ठाकुर जी ने कुंती से कहा कि आप चिंता मत करो बुआ, आप जब मेरा अनुभव करना चाहोगी, जब मेरा चिंतन करोगी, आप वहीं मेरा दर्शन कर लोगी जहां बैठ करके मेरा चिंतन करोगे। इसलिए ऐसी कथा आती है कि जब ठाकुर जी लीला पूरी करके गए और ठाकुर जी की लीला पूर्ति का समाचार जैसे ही कुंती को प्राप्त हुआ कि भगवान श्री कृष्ण लीला पूरी करके चले गए, ये सुनते ही सबको दुख हुआ, पीड़ा हुई, परंतु कुंती के तो प्राण ही चले गए। ठाकुर जी की भगवत धाम गमन लीला का भाव सुनते ही कुंती ने अपने प्राण त्याग दिए। उतना प्रेम ठाकुर जी से करती थी। कुंती ने भगवान की स्तुति गाई। युधिष्ठिर जी के मन का शोक अभी तक दूर नहीं हुआ था। उनको यह शोक हो रहा था कि मैंने महाभारत युद्ध में अपनों को मार दिया, कितने बालकों को अनाथ कर दिया, कितनी माताओं को विधवा कर दिया। उनके इस मन की पीड़ा को दूर करने के लिए भगवान उनको लेकर के भीष्म पितामह के पास गए और पितामह भीष्म ने भगवान की बहुत सुंदर स्तुति गाई और पांडवों के मन का विषाद दूर किया। तत्पश्चात भगवान द्वारिका गए। द्वारिका से ठाकुर जी वापस हस्तिनापुर आए। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी को समाचार मिला था कि जिस बालक की गर्भ में जाके रक्षा की थी उसका जन्म हुआ है। भगवान वापस हस्तिनापुर आए और उस बालक को दर्शन दिए। बालक का नाम परीक्षित रखा गया। ब्राह्मणों को बुलाकर के बालक का नामकरण संस्कार कराया और बालक की जन्म पत्री बनवाई। ब्राह्मणों से पूछा कि महाराज इसके बारे में बताइए, कैसा होगा ये बालक। तब सब ब्राह्मणों ने कहा जन्म नक्षत्र आदियों को देखते हुए ऐसा लगता है कि ये बालक बहुत श्रेष्ठ होगा। यहां पर ब्राह्मणों ने बालक के बड़े सुंदर सुंदर गुण बताए, अनेक गुणों का वर्णन किया। अब गुणी गुण बताते जा रहे थे तो युधिष्ठिर जी ने कहा क्या इस बालक में केवल गुण हैं, कोई अवगुण नहीं है? एक बात ध्यान से सुनिएगा, पृथ्वी पर हम लोग जन्मे हैं, हमारा जन्म हुआ है, तो ये बात निश्चित है कि सद्गुण और अवगुण दोनों समान मात्रा में हमारे अंदर विराजमान हैं। इस संसार में दूध का धुला कोई भी नहीं है और पूर्ण रूपेण अवगुण रहित कोई भी नहीं है। सबके अंदर थोड़े थोड़े अवगुण होते ही हैं। पर आप अपने जीवन को कैसा बना करके, आप अपने जीवन में कैसे लोगों का संग करके, कैसा खान पान करके, कैसी विचारधाराओं से अवगुण ज्यादा बढ़ाते हो कि सद्गुण ज्यादा बढ़ाते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। कई लोग हैं वो संसार में आते हैं, अवगुण सगुण दोनों बराबर हैं उनके चित्त में, लेकिन वो अपना संग, अपना व्यवहार, अपना खान पान, अपनी उठक बैठक, अपनी विचारधारा इतनी दूषित करते चले जाते हैं, उनको पाप का भागी बनना पड़ता है। पर सत्संग करके, वैष्णवों का संग करके, भगवत कथा श्रवण करके, महत्पुरुषों की वाणी का पालन करते हुए जो व्यक्ति अपना जीवन जीता है वो कहीं ना कहीं सद्गुणों की मात्रा बढ़ा करके अपने जीवन को सफल बनाता है और उसके जीवन से प्रेरणा लेकर के ना जाने कितने लोग अपने जीवन को सफल बनाते। इसलिए भैया आपके हाथ में है। दो बातें हम कहेंगे।
एक तो सुधरना बिगड़ना आपके हाथ में है, और दूसरा अगर थोड़ी बहुत कमियां चित्त में हैं आपके या किसी और के भी, तो यह बात सदा मन में रखा करो कि इस संसार में सद्गुण, पूर्ण सद्गुण युक्त कोई भी नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि किसी के अवगुण देख करके हम लोग उसके प्रति दोष बुद्धि रखते हैं, अरे राम राम राम, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसे करता है, इसका तो ऐसा स्वभाव है। नहीं, खुद को देखिए, क्या आप परिपूर्ण हो? नहीं, कई कमियां आपके चित्त में भी हैं, आपके व्यवहार स्वभाव में भी हैं। और ये संसार का, प्रकृति का नियम है कि यहां सब लोग अवगुण युक्त होते हैं। पर एक बात हम आपसे कहें, बहुत सावधानी से सुनिएगा। मानव की प्रकृति ऐसी होती है, मानव कलयुग में रहता है, यहां पर विचारधारा ऐसी होती है कि सद्गुण की तरफ हमारा आकर्षण थोड़ा कम होता है, अवगुण की तरफ बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग कलयुग में रहते हैं। जिसके घर में रहोगे तो मकान मालिक की जय जय तो करनी पड़ेगी ना आपको। मकान मालिक चाहे कितना भी खड़ूस हो, कितना भी बेकार हो, कैसा भी हो, फिर भी उसका थोड़ा बहुत तो यश आपको गाना ही पड़ता है। हम आप सब लोग किराए पर रह रहे हैं, कहां? कलयुग रूपी मकान मालिक के घर में। तो मकान मालिक के थोड़े थोड़े अवगुण तो आएंगे ही हमारे चित्त में। तो स्वभाव हमारा ऐसा होता है कि अवगुण की प्रति हमारा आकर्षण बहुत जल्दी हो जाता है। लेकिन एक चीज आपने अनुभव की, जब हम छोटे थे, जब हमारी उम्र ज्यादा नहीं थी, तब हमारा रुझान आध्यात्म के प्रति होता है। छोटे छोटे बच्चों को देखो, वो ज्यादातर अपने दादा दादी के साथ ही बैठे रहेंगे, मंदिर जाएंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, कथा में जाएंगे, कीर्तन सुनेंगे। कई बार दादा दादी मंदिर नहीं जाते तो बच्चे रोते हैं कि चलो लेके हमको मंदिर। और वही बालक जैसे ही बड़ा होता है, उसको बोलो चलो कथा में चलो, आप जाओ, हमको नहीं जाना, हम तो वहां जा रहे हैं। ऊट पटांग कामों में मन लगने लग जाता है। क्यों? बाल्य अवस्था में विकार प्रकट नहीं होते। बाल्यावस्था में विकार प्रकट नहीं होते, इंद्रियां इतनी ज्यादा इच्छाओं से युक्त नहीं होती। इंद्रियां जितनी शांत होती हैं उतना ज्यादा बालक आध्यात्म के प्रति रुझान रखता है। जैसे जैसे उसकी इंद्रियां बढ़ती जाती हैं, जीव में चटोरापन आने लगता है, नेत्रों में दृश्य देखने की इच्छा प्रकट होती है, कानों से चुगली सुनने की इच्छा प्रकट होती है, हाथों से स्पर्श की इच्छा प्रकट होने लगती है। जैसे जैसे इच्छाएं जन्म लेने लगती हैं, वो पाप की तरफ भागने लग जाता है। इसका मतलब क्या है? पाप की तरफ हमको कौन खींचता है? इच्छाएं, इच्छा। इच्छाएं जब तक चित्त में नहीं होती तब तक हम आध्यात्म की ओर ही रहते हैं, पर इच्छाओं का जन्म लेते ही हम आध्यात्म का त्याग कर देते हैं। फिर संसार के विषय भोग ही हमको प्रिय लगने लग जाते हैं। इसलिए प्रयास करो कि जितनी कम हो सके अपनी इच्छाओं की पूर्ति कम किया करो। हमारी ध्यान से सुनिएगा सब लोग बात, जितने लोग बैठे हैं बहुत ध्यानपूर्वक सुनो। जितना ज्यादा हो सके इच्छाओं का दमन किया कीजिए। इच्छा प्रकट होती है और प्रकट होते ही आप दौड़ते हैं उस इच्छा की पूर्ति के लिए। आप कहीं ना कहीं अपनी इंद्रियों को बलवान बना रहे हैं विषय भोग की प्राप्ति के लिए। आप जितना ज्यादा विषयों के प्रति अपनी इच्छाओं की पूर्ति करोगे उतने ही ज्यादा प्रचंड पाप की ओर बढ़ते चले जाओगे।